हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है जी एक बार फिर से विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चैप्टर 1 आपका प्लस टू कॉमर्स बिजनेस स्टडीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमने 5 से 6 क्लासेस आपकी अभी तक डिस्कस कर ली है जी। लेक्चर 7 आज आपका रहने वाला है और एक और बढ़िया बात बता दूं मैं आपको, लेक्चर 7 आपका लास्ट लेक्चर है जी। इस चैप्टर में हमारा जितना भी कंटेंट है, जो कंटेंट है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लेक्चर 7 का नाम क्या है जी? कोऑर्डिनेशन। और जैसा कोऑर्डिनेशन वर्ड से आप समझ पा रहे हो बेटा, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? आपस में सहयोग करना या तालमेल बैठाना, या आप कह सकते हैं सामंजस्य एक वर्ड होता है हिंदी में जो एक्चुअल इसका मीनिंग होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस की बेटा? आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, लास्ट लेवल में मैंने आप लोगों को बताया था। क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट एक सीरीज है बेटा फंक्शंस की, एक प्रोसेस होती है जो कि आपके जितने भी लोग हैं सबको क्या करती है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स तक लेके जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव करने में हेल्प करता है आपकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे बेटा। इसके अलावा एक फंक्शन और होता है जो प्रॉपर कोई फंक्शन नहीं है, या सीरीज में आप नहीं बोल सकते, इसको नहीं डाल सकते कि कोऑर्डिनेशन आपका डायरेक्टिंग के बाद होगा या प्लानिंग से पहले होगा या कंट्रोलिंग से पहले होगा। ऐसा सच कोई कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? आप क्या है कोऑर्डिनेशन? देखो ये आपके क्या है फंक्शंस है मैनेजमेंट के, 1 2 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ये सारे क्या है आपके अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग नहीं है ये, आपका पी है जी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये जितने भी फंक्शंस है ना बेटा, एक डोरी होती है जो इनको बांध के रखती है आपस में। ये देख रहे हो, ये एक डोरी है जी, ये इन सबको आपस में बांध के रखती है। और ये क्या कहलाती है आपका? ये जो डोर है जो इन सबको आपस में बांध के रखेगी, ये क्या है जी आपका? ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन आपका एक ऐसा फंक्शन है जो पर्टिकुलर आपको सभी लेवल पे देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन क्या है जी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग है, इनके आपस में जो भी जो लेवल्स हैं आपकी, टॉप लेवल और मिडिल लेवल है, या मिडिल लेवल पे ही डिपार्टमेंट है, या आपके ग्रुप्स हैं आपस में, या एक ग्रुप के अंदर भी जो आपके एम्प्लॉइज है, सबके बीच में तालमेल बैठाना, सारे लोग मिलके काम करें, ये आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक है, हल्का सा एक बेसिक सा हमने पढ़ा, अब हम प्रॉपर पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है जी? अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन व्हिच एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस का क्या मतलब बेटा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये जो 5 फंक्शंस है, इनके अलावा एक और फंक्शन होता है जो सभी मैनेजरों को करना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन। इट इज द नॉट ओनली अ फंक्शन बट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो सारी चीजों को बांध के रखता है, ऐसे बोले आप, या जो मैनेजमेंट का सारा वो कोऑर्डिनेशन से आपका कंप्लीट होता है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन भी आपकी एक तरीके से आर्ट है। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक आर्ट है जो कि सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में बांध के रखेगी, उनको जोड़ के रखेगी, या काम करवाने का तरीका, या आपने किसी को काम दिया, सामने वाला आपके लिए काम करके दे, ये सारी चीजें बेटा कोऑर्डिनेशन से होती है। एक सिंक्रोनाइजेशन बना रखता है एक्टिविटीज का अलग अलग डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट सबको काम किस चीज के लिए करना है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उनके लिए काम करना है। और सारे डिपार्टमेंट्स है जो अलग अलग, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे एक इस तरीके से काम करते रहे कि अल्टीमेट आपको आपके गोल तक पहुंचा दे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो, देखो फिर से वही बात है कि बाइंड्स मतलब जोड़ के रखती है आपके सारे जितने भी फंक्शंस हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द बेस और प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर बिकॉज वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड देयर इज नीड टू रिलेट एंड इंटीग्रेट देयर एक्टिविटीज। क्या मतलब है बेटा? सिंपल सरल शब्दों में बताऊं, हर डिपार्टमेंट, चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, आपका प्रोडक्शन या फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे अपना अपना अलग काम करते हैं बेटा, सबकी वर्किंग अलग अलग होती है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में अलग तरीके का काम है। परचेज डिपार्टमेंट का काम है सामान खरीद के लाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम रहता है मैन्युफैक्चरिंग करना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है जी फाइनेंस को मैनेज करना, एचआर डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसका क्या है? एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट का उनका काम रहता है। और ये सारे, ठीक है, बेशक से आपके अलग अलग वर्किंग है, लेकिन फिर भी एक साथ मिलके चले, या इनको बाइंड जो करता है एक साथ काम करने के लिए ताकि गोल तक पहुंच जाए, कोऑर्डिनेशन। ठीक है,
पूरे लेक्चर में बेटा यही बात रहने वाली है। आज का लेक्चर सिर्फ कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड है आपका। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या क्या बातें होती है, कोऑर्डिनेशन के फायदे क्या हैं, प्लानिंग के साथ कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है, स्टाफिंग के साथ कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है, ये सारी बातें आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लीजिए, एक नंबर में आपको लिख के आनी होगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, अगर आप ऑथर का नाम लिखेंगे तो एज इट इज आपको डेफिनेशन देनी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड ओडोनल, इनके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की एक ऐसे एसेंस है जी जो अचीव करने में हेल्प करती है। आपका इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं, देखो हर बंदा अपना अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट वो सारे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर सके। इसमें आपकी क्या करती है बेटा? कोऑर्डिनेशन आपकी हेल्प करती है। ये बात क्लियर है जी? ग्रुप गोल्स को एक साथ क्या कर सके जी? देखो हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल, इससे देखो यहाँ पे क्या लिखा? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स को आप बोल सकते हो बेटा एक साथ। ठीक है भाई, एक साथ इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, या आप इस वर्ड को यूनिटी यूज कर सकते हो यहाँ पे, यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, यानी कि सबके एफर्ट अलग अलग करते हैं लेकिन सबको मिला के एक आपका जो मेन जो एफर्ट मिलेगा, जो गोल तक लेके जाएगा, वो क्या है जी? आपका कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज द प्रोसेस व्हिच एस्टैब्लिशेस हार्मनी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज। तालमेल वर्ड आप यूज कर सकते हो बेटा, एक साथ आपकी सारी एक्टिविटीज चलती रहें। तो कोऑर्डिनेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जो इस्टेब्लिश करती है हार्मनी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिव मैनर। क्लियर है जी ये बात? क्या ये बात आपको क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन हम बोल सकते हैं जी हार्मोनी है, एक ऐसी प्रोसेस है जो आपका सामंजस्य बैठाती है, तालमेल बैठाती है, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं सारी एक साथ चलती रहें और टाइम बाउंड मैनर में और कोस्ट इफेक्टिव मैनर में इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या कर सके? आप गोल को अचीव कर सको। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, देखते हैं जी वन बाय वन। कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, और ये बात हमने अभी पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन आपका बढ़ावा देता है ग्रुप एफर्ट को। द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू ग्रुप एफर्ट्स। देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज वर्किंग। अगर एक अकेला पर्सन काम कर रहा है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेगा? डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास, वर्किंग उसको करनी, ऑब्जेक्टिव तक अकेले को जाना है। ठीक है जी, लेकिन अगर आपका ग्रुप होता है तो द नीड ऑफ ऑर्डर लाइंस इंटीग्रेशन अराइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग, सो देयर इज नीड टू यूनिफाई देयर एफर्ट इन कॉमन डायरेक्शन। ठीक है जी, आपके एम्प्लॉइज होते हैं बेटा, जरूरी नहीं है सारे एक जैसे एम्प्लॉइज हो बेटा, सभी एम्प्लॉइज का बिहेवियर अलग मिलेगा आपको। ठीक है, किसी को किसी बात का बुरा लग सकता है, किसी को किसी बात का बुरा नहीं लगे। ठीक है, लैंग्वेजेस अलग हो सकती हैं बेटा। ठीक है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है सभी एम्प्लॉयज का, जरूरी नहीं सारे हरियाणा से हैं, कोई कहीं से हो सकता है। कास्ट अलग हो सकती है बेटा, जेंडर अलग हो सकता है एम्प्लॉयज का। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली चाहे कुछ भी हो, सभी एम्प्लॉयज को काम किस चीज के लिए करना है? गोल के लिए। और इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? ग्रुप एफर्ट्स की जरूरत होगी। और ये कौन करता है? आपके ग्रुप एफर्ट्स। सारे अलग होके भी एक जैसे एक साथ काम करें, एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करें। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। क्लियर है? बिल्कुल इजी सी ये बात थी। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, एकता। ठीक है, वो एकता नहीं, एकता कपूर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि सर एकता मेरी फ्रेंड है सर एकता, तो वो वाली एकता नहीं जी। कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है कि आपके जो एक्शंस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सारे एक साथ एक लेवल पे आके इस तरीके से चले कि अल्टीमेट, फिर से वही बात बेटा, बार बार वही बात आएगी कि गोल अचीव कर सको। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन। इट मीन्स ड्यूरिंग कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस एन एफर्ट इज मेड टू क्रिएट यूनिटी अमंग द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, द परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट हैव टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सो दैट सप्लाई ऑफ गुड्स टेक प्लेस कोऑर्डिनेटिंग टू परचेज ऑर्डर्स। परचेज है जी, परचेज डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट को जब जो फिनिश प्रोडक्ट्स है, फिनिश गुड्स हैं आपके, वो जब चाहिए उस टाइम अवेलेबल हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितनी जरूरत है सामान बेचने की उतने गुड्स सेल्स डिपार्टमेंट के पास टाइमली पहुंचते जाइए।
और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बेटा आपका, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसको किसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलना होगा, परचेज डिपार्टमेंट के साथ, कि आपका जो परचेज में डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की सप्लाई टाइमली करता रहे। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको जितनी जरूरत है वो सामान आपके पास पहुंचता जाए, तो इसके लिए आपस में कम्युनिकेशन करो, कोऑर्डिनेट करो एक दूसरे से कि मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, इस टाइम पे इतने ऑर्डर को मेरे को क्या करना है, डिलीवर करना है, तो आप मेरे पास फिनिश गुड्स को पहुंचा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी, कोऑर्डिनेशन की वजह से आपके जो एक्शंस है वो एक साथ चलते रहते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने कोऑर्डिनेशन कर लिया एक पर्सन के साथ और कल अगर मैं उससे बात ना करूं या कोऑर्डिनेट ना करूं तो काम चलता रहेगा, नहीं, डेली बेसिस पे और रूटीन में आपका क्या होता है जी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोऑर्डिनेशन इज ए नॉन एंडिंग फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी, डिपेंड करता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन आपको पक्का पक्का देखने को मिलेगा। द मैनेजर्स वर्क continuously to achieve coordination and maintain coordination because without coordination companies cannot function efficiently। ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट है, कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शंस करवाता है, एंड कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आपकी है। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, जैसे मैनेजमेंट बेटा हर जगह देखने को मिलती है, स्कूल में भी मैनेजमेंट होती है, कॉलेज में भी मैनेजमेंट होती है बेटा, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी मैनेजमेंट होती है, फर्म में भी मैनेजमेंट होती है, कंपनी में भी मैनेजमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां भी मैनेजमेंट होती है, हर जगह मैनेजमेंट होती है। इसी तरीके मैनेजमेंट में आपका टॉप लेवल है या आपका मिडिल लेवल है जी। ठीक है, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सीखने को मिल रही है हमें। कोऑर्डिनेशन करना चाहिए बेटा, आप भी आपस में सारे कोऑर्डिनेशन करके पढ़ाई करो, या इनके अलावा इनसे नीचे एक प्लेटफॉर्म एरिया होता है बेटा वो, या मिडिल लेवल पे भी आपका परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, कितने भी डिपार्टमेंट है, हर जगह हर लेवल पर हर ग्रुप में हर जगह आपकी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। कोऑर्डिनेशन इज यूनिवर्सल फंक्शन, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑन ईच अदर। सारे फंक्शन सारी लेवल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है जी, इसीलिए क्या है, कोऑर्डिनेशन आपको हर जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। क्लियर है जी ये बात? ठीक है, 4 पॉइंट पढ़े हैं बेटा, दोबारा से देख लो। कोऑर्डिनेशन क्या है, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यूनिटी ऑफ एक्शंस है, कोऑर्डिनेशन के कारण कोऑर्डिनेशन आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, और कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन, हर जगह आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, या आप कह सकते हो बेटा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, ऑल पर्संस, ऑल एम्प्लॉइज, हर पर्सन की, हर एम्प्लॉय की, हर एम्प्लॉयर की, हर मैनेजर की क्या है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करना। अगर आप कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, तो ना तो आपका फायदा होना और ना ही ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी हर किसी की। Coordination is not the task of only top level managers, but managers working at different level try to coordinate the activities of organization। ठीक है, टॉप लेवल है बेटा, ऑर्डर देके अपने साइड में हो लिए। ठीक है, टॉप लेवल है, मान के जो प्रिंसिपल्स ने सिर्फ टीचर्स को ऑर्डर दे दिए, टॉप लेवल पे प्रिंसिपल है आपके, उन्होंने टीचर्स को ऑर्डर दे दिए, टीचर्स ने आगे आपके क्लास मॉनिटर्स को ऑर्डर फॉलो कर दिए। ठीक है, अब टीचर क्या है जी, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, उनकी हेल्प नहीं कर रहा, तो ये जो डिसीजन दिया था टॉप लेवल ने, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। सो कोऑर्डिनेशन में बेटा टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको आपस में, डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। द सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद मिडिल लेवल, एंड मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एंड लोअर लेवल, एंड लोअर लेवल पे सुपरवाइजर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, एंड प्लेटफॉर्म एरिया पे सभी वर्कर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है जी, सो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, तो हर पर्सन की ड्यूटी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड चाओस। चाओस का मतलब होता है बेटा लड़ाई झगड़े दंगे। Without coordination, efforts of individual cannot be united and integrated. That is why, while performing various activities in the organization, managers deliberately perform coordination function। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बेटा देखो वैसे तो अपने आप कर लेते हैं सभी,
अगर नहीं अपने आप कर रहे तो आप जबरदस्ती भी कोऑर्डिनेशन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप बोलो कि एक एम्प्लॉय, आप एक एम्प्लॉय है तो आपको इस सामने वाले एम्प्लॉय पे नजर टिका के रखो और इसकी हेल्प करो, इसके साथ कोऑर्डिनेशन करो, हाथ मिला के चलो, ठीक है, मिलके काम करो। आप कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन है बेटा। अगर आपको लगता है अपने आप अप्लाई नहीं हो रहा तो मैनेजर डेलिब्रेटली भी इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। क्लियर है ये बात? 2 पॉइंट और ऐड किए हमने अभी। क्या? कोऑर्डिनेशन सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डेलिब्रेट फंक्शन है आपका। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं? देयर इज नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और विच डज नॉट मेक एफर्ट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन आपकी एसेंस है, मैनेजमेंट की जान है। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन है तो सभी फंक्शंस हैं, सभी लेवल्स हैं, तरीके से काम कर पाएंगे। कोई भी फंक्शन है आपका मैनेजमेंट का वो नहीं अकम्प्लिश हो सकता बिना कोऑर्डिनेशन के। क्लियर है जी ये बात? फीचर्स में हमने पढ़ा बेटा, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या डिफाइन कोऑर्डिनेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 या 6 नंबर में बिल्कुल पक्का पक्का क्वेश्चन आ सकता है बेटा। और आपको क्या लिखना है? कोऑर्डिनेशन ग्रुप इफेक्ट है, एफर्ट है। कोऑर्डिनेशन यूनिटी करवाता है जी सभी एक्शंस की। कोऑर्डिनेशन लगातार चलने वाली प्रोसेस है आपकी। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, हर टॉप लेवल, मिडिल लेवल, हर डिपार्टमेंट में चाहिए। कोऑर्डिनेशन आपका डेलिब्रेट क्या है जी? फंक्शन है। और इसके अलावा एक और पॉइंट था आपका, कोऑर्डिनेशन सभी एम्प्लॉयज की, सभी मैनेजर्स की क्या है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आप समझो कोऑर्डिनेशन और फंक्शंस कैसे एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। मैंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपका प्लानिंग के बाद कोऑर्डिनेशन आएगा फिर डायरेक्टिंग आएगा या स्टाफिंग के बाद कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन और हर फंक्शन साथ साथ चलता है बेटा। प्लानिंग में क्या होता है? प्लान्स को फॉर्मुलेट करते हो, पॉलिसीज बनाते हो, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन किसके बीच चाहिए बेटा? टॉप लेवल पे आपका एमडी है, मैनेजर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, काफी सारे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीएस है आपकी कंपनी में, लीगल लोग कोई बैठे है टॉप लेवल पे, प्रमोटर्स हैं। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है बेटा? जो प्लान आपका पेपर पे है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, आपको प्रेमिसेस है या आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं तो वो डिसाइड करने। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है कि जो टॉप लेवल ने आपको बोला उस अकॉर्डिंग आपका काम हो, इसलिए टॉप लेवल के साथ आपको कोऑर्डिनेशन करने की रिक्वायरमेंट रहती है। स्टाफिंग में आपका क्या रोल आएगा बेटा? स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? जब तक आप डिपार्टमेंट से पूछेगा नहीं एचआर डिपार्टमेंट किसको कितने एम्प्लॉय चाहिए, और जब तक वो जवाब नहीं देंगे मेरे पास इतने एम्प्लॉयज अवेलेबल है, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, तो आपका स्टाफिंग फंक्शन भी कंप्लीट नहीं हो सकता। और डायरेक्टिंग में क्या होता है बेटा? लोअर लेवल पे आपके सुपरवाइजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, वो क्या करते हैं? काम समझाते हैं प्लेटफॉर्म एरिया पे जो आपके वर्कर्स हैं। तो डायरेक्ट में तो बेटा सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। और कंट्रोलिंग में जी, जो आपके टॉप लेवल के मैनेजर्स ने पॉलिसी फ्रेम की थी, एक्चुअल और डिजायर्ड जो रिजल्ट्स थे दोनों को कंपैरिजन करने के लिए कब पता लगेगा? जब आप कोऑर्डिनेट करोगे एक दूसरे से, आप जाके पता करोगे कि क्या काम हुआ है या नहीं हुआ। सो an important question that arises in relation to the coordination is whether or not it is to be recognized as the sixth function in the chain of management functions. Some management experts consider coordination is to be a separate function of management. However, modern management experts are on the view that coordination is not a separate function of management, rather it forms a major part of all other function of management. पहले के टाइम में ये माना जाता था कोऑर्डिनेशन आपका अलग से एक फंक्शन है मैनेजमेंट में, जो सीरीज ऑफ फंक्शंस में आएगा मैनेजमेंट के प्रोसेस में। लेकिन एक्चुअल में अगर देखें मॉडर्न मैनेजमेंट है, मॉडर्न जो ऑथर्स हैं आपके, वो क्या मानते हैं? मैनेजमेंट के साथ हर फंक्शन पे आपकी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट मीन्स व्हेन अ मैनेजर diligently perform all the management function, he or she remains busy in establishing coordination with the others. This fact is highlighted through the following discussion. आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग का क्या रोल है। ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, एक एक दो लाइन में इसको पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, सो पढ़ो। While performing the function of planning, coordination forms the center or focus of thinking of a manager. ठीक है, planning is undertaken keeping in mind the various activities being performed by different departments in the organization. ठीक है, पढ़ो इसको। क्या लिखा है जी? प्लानिंग के दौरान आपके कोऑर्डिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा?
जब तक आप पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस नहीं करते हो, जब तक आप फ्यूचर की क्या स्ट्रेटजी है ये सारी आपस में डिस्कस नहीं करोगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बात नहीं करोगे, मीटिंग बुला के तब तक कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, तो आपके प्लानिंग जो है, प्लान्स जो है वो नहीं बन पाएंगे। सो व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन फॉर्म्स द सेंटर और फोकस ऑफ द थिंकिंग ऑफ द मैनेजर। कोऑर्डिनेशन एक सेंटर, एक फोकस मैनेजर का कहाँ पे रहना चाहिए स्ट्रेटेजी बनाते टाइम, ये कोऑर्डिनेशन की मदद से ही पॉसिबल है। सभी आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है उनसे आप सारी बातें पूछें। प्लानिंग इज अंडरटेकिंग, प्लानिंग की जाती है आपकी सारी एक्टिविटीज को ध्यान में देखते हुए, सभी डिपार्टमेंट्स है जो अलग अलग, उन सब की एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, मैंने बताया था बेटा, जब तक टॉप लेवल और मिडिल लेवल आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो जो प्लान्स और पॉलिसीज आपकी फॉर्मुलेट की गई हैं वो आपकी एक्चुअल में शेप नहीं ले पाएंगी, आपका प्लान पेपर पे रह जाएगा। While performing the function of organizing, the manager has to make efforts to establish coordination among the various departments as well as various people working in the same department. ठीक है जी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट करके ही चीजों को एनालाइज करके ही इकट्ठा करें, और एक डिपार्टमेंट में भी जो आपके एम्प्लॉयज हैं आपस में सारे सबकी सहमति हो। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, सिंपल सा समझो, एचआर डिपार्टमेंट जब तक दूसरे अदर डिपार्टमेंट्स है उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उसको एक्चुअल एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट क्या है ये पता नहीं लग पाएगी, और जब तक ये पता नहीं लगेगी आपकी अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। Even while performing the function of staffing, the manager is also concerned about the coordination. It is an effort to fill all the position with capable and experienced people so that the various activities of the business may proceed without any hindrance. ठीक है। जब स्टाफिंग का फंक्शन आप परफॉर्म करोगे तो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसकी कोशिश रहती है कि सभी डिपार्टमेंट्स में जितनी भी वैकेंसीज हैं वो आपकी फुलफिल की जा सके, और इतने अच्छे तरीके से की जा सके कि जिन एम्प्लॉयज के आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो क्या करके दे, बढ़िया लेवल पे आपका काम करके दे, और कोई भी रुकावटें आपके काम के दौरान ना आए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और डायरेक्टिंग का क्या रोल है जी, सबसे मेन कोऑर्डिनेशन आपका यहीं पे होता है बेटा, क्योंकि वर्कर्स के साथ बात जो होनी है वो इसी लेवल पे आपकी होनी है। While performing the function of directing, a manager gives due priority to coordination. While issuing orders and instruction to a subordinate, he has to keep in mind the effect they will have on other people. जो आपके मैनेजर्स होते हैं बेटा, जब वो ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो उनको दिमाग में ये बात जरूर रखनी चाहिए कि आप जो बातें बोल रहे हो, आप जो ऑर्डर दे रहे हो, वो सामने वाले के दिमाग में उसी तरीके से जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है। एंड ही शुड मेक ऑल एफर्ट्स टू अवॉइड एनी सच एडवर्स इफेक्ट। सच ए लाइन ऑफ थिंकिंग इज नथिंग एल्स बट एन एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। जो आपके दिमाग में ये बात चल रही है ना कि जो ये पर्सन बोल रहा है, इसके मुंह से, इसका जो ये मुंह है, इससे जो जो शब्द निकल रहे हैं, जो आपका जो दूसरा पर्सन है उसके कानों में जो ये शब्द जा रहे हैं, ये वही शब्द जाए जो ये बोलना चाह रहा है, जो ये बताना चाह रहा है। ठीक है। ऐसा ना हो कि इसने जो बोला और ये कंफ्यूज्ड है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा, और यही जो आप कर रहे हो, एक्चुअल में जो आप बोलना चाह रहे हो सामने वाला वही समझे, यही आपकी गुड कम्युनिकेशन है, और कोऑर्डिनेशन यही है जी, और कुछ नहीं है कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन क्या है जी। In the context of coordination, controlling results in the harmonization of the objective of the organization, the resources available to achieve those objectives and the efforts required. ठीक है। कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है जी। कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो आपका एट द स्टार्ट जो सारी चीजें थी और जो एंड आपका हुआ है, जो रिजल्ट आपका निकला है, दोनों में क्या क्या गैप रहे, कंट्रोलिंग में यही आप करते हो चेक कि डेविएशंस क्या आई और उनको करेक्ट करना, और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। और कोऑर्डिनेशन अगर होगा एम्प्लॉयज के साथ तो ही टॉप लेवल और मिडिल लेवल, लोअर लेवल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी जाके आपका क्या हो पाएगा जी बेटा, ये जो कंपैरिजन है फुलफिल हो पाएगा। देखो, कंट्रोलिंग रिजल्ट्स इन हार्मोनाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, जो आपने ऑब्जेक्टिव्स थे और जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स है आपकी, ये क्या हुई है, इन दोनों के बीच में हार्मनी बनी या नहीं बनी। ठीक है। यही आपका कोऑर्डिनेशन की जो कंट्रोलिंग लेवल पे फंक्शन है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। फटाफट से देखिए बेटा, एक रिकैप हम ले लेते हैं। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में क्या रोल है जी।
जब तक आपके टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे कि आपको जो हम चाहते हैं सारे मिलके जब तक बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आपकी प्लानिंग एक्चुअल में नहीं हो पाएगी। ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या रोल आता है बेटा? ऑन पेपर जो आपके प्लान्स तैयार हुए हैं वो आपके एक्चुअल शेप कब लेंगे? जब ऑर्गेनाइजिंग होगी। और जब तक आप एक्चुअल समझोगे नहीं टॉप लेवल क्या चाहते थी और मिडिल लेवल के जो डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट या कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो एक्चुअल जो आपका प्लान है वो पेपर पे रह जाएगा, जो एक्चुअल उसको शेप लेनी है बिजनेस में जो आना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। स्टाफिंग में बेटा एचआर डिपार्टमेंट है या आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जिस मैनेजर का काम है रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट करना, जब तक वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, उन चीजों को नहीं समझेगा, तब तक वो वैकेंसीज को, जो पोस्ट है आपकी खाली, उनको फिल नहीं कर पाएगा ऐसे एम्प्लॉयज से जो क्या है जी अच्छे हों और जो क्या कर पाए आपका अच्छा काम करके दे सकें। और डायरेक्शन में बेटा आपकी कोऑर्डिनेशन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होता है। और कंट्रोलिंग में भी क्या रहता है जी, आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि आप तभी आपका जो डिजायर्ड और एक्चुअल है उसको कंपेयर कर पाओगे। From the above discussion, it can be concluded that the coordination is concerned with all the function of management. Therefore, it can be stated without any doubt that the coordination is not a separate function, but it is the essence of management. It is required at every function with every function of management. हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं बेटा कि कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, हर फंक्शन पे इसकी जरूरत है और ये आपके एसेंस है मैनेजमेंट की। ठीक है, ये बात क्लियर है जी? इतनी सारी बातें पढ़ के आप इंपॉर्टेंस बिल्कुल इजीली समझ पाओगे कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला तो जितना बड़ी लेवल पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ती जाएगी कोऑर्डिनेशन की। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स, उतने ज्यादा लेवल्स, उतने ज्यादा एम्प्लॉइज और उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट। ठीक है, दीज डेज द स्केल ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीजिंग डे बाय डे. Any increase in the scale of the business also results in increase in the number of people employed in the organization. ठीक है, जैसे ही बिजनेस का साइज बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी आपके बढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और हर पर्सन का डिफरेंट काम है, डिफरेंट रोल है, डिफरेंट माइंड है, डिफरेंट इंटरेस्ट है, वर्किंग करने का, काम करने का तरीका अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है, काम को किस तरीके से करता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए वो अलग है, टॉलरेंस लेवल्स अलग है, लैंग्वेज अलग है, जेंडर अलग है, सबका बिहेवियर अलग है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इन सब से क्या करवाना है जी, ये सारे मिलके काम करे और एक ग्रुप में काम करे ताकि आपका क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ये कोई आसान काम नहीं होता है बेटा कि सबसे काम निकलवाना और सब मिलके काम करें। तो इस चीज के लिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट थ्रू द कोऑर्डिनेशन a proper environment is created so that everybody gives his full contribution towards the attainment of organization goal. इसीलिए कोऑर्डिनेशन की और ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है आपकी कि ये सारे क्या करें जी, मिलके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आपका ये सारे कोऑर्डिनेट करे और आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है जो वो अचीव हो पाए। ठीक है जी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंस कहाँ आती है कोऑर्डिनेशन की? सभी डिपार्टमेंट अलग हैं और सभी डिपार्टमेंट के फंक्शंस अलग अलग हैं। परचेज डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना है। सो हो सकता है यहाँ पे फंक्शन जो है डिफरेंस है, सबके काम अलग अलग हैं तो गैप आ जाए। There may be clash of interest among the various departments in an organization. Such a situation becomes a very big hindrance in the achievement of organization goals. अगर आपका ऐसा होता है कि फंक्शन सबके अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है, तो उस कारण से आपके इंटरेस्ट क्लैश कर जाए तो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे इसी चीज को अवॉइड करने के लिए देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्लैशेस एंड दैट इज बाय एस्टैब्लिशिंग प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन से ही आपका इस चीज का सॉल्यूशन निकल सकता है कि क्या करो, आपके जो सारे फंक्शंस हैं वो मिलके एक साथ काम करें। कोऑर्डिनेशन करोगे तो बेटा स्पेशलाइजेशन भी आएगी। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन वन मेन एक्टिविटीज डिवाइड टू वेरियस सब एक्टिविटीज। ठीक है, स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? एक एम्प्लॉई अगर रिपीट करता है, एक ही काम बार बार करता है बेटा, तो वो उस काम में स्पेशलिस्ट आपका बन जाता है, स्पेशलाइजेशन उसकी आ जाती है। तो हम काम को इस तरीके से डिवाइड करें कि जो काम जो पर्सन अच्छे से कर सकता है, जिसकी स्पेशलाइजेशन आ चुकी है काम में, उस पर्सन से वही काम करवाए, तभी क्या होगा, द बेस्ट आपका निकल के आ पाएगा।
ठीक है, एक टेलर को आप बोलते हो कि तुम जूतों की सिलाई कर दो और एक मोची को कहते हो कि तुम कपड़ों की सिलाई कर दो, तो सिलाई या आपका जो काम है वो दोनों का सेम है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं आपने वो अलग अलग पकड़ा दिए। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। हो सकता है काम आपका हो जाए लेकिन दी बेस्ट वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पर्सन जिस काम में परफेक्ट है उससे वही काम करवाना है जी। ठीक है, सो to avail the benefits of specialization, a main activity is divided into various sub-activities and each of these are allocated to different person who are experts in their particular sub-activity. Every person wants to do his work in his own way without having any regard for the total work to be performed. In such a situation, in order to complete the activities being performed by various people successfully, it is very necessary to establish coordination among them. ठीक है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर कोई ये चाहता है कि उसका काम कंप्लीट हो जाए। टोटल काम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, हर पर्सन ये चाहता है कि वो अपना काम कंप्लीट कर दे। तो आपको वही गाना, फिर वही बात कि कुछ ऐसा कर कमाल, कि कुछ ऐसा कर कमाल जो सारे काम कर रहे हैं अलग अलग फिलहाल, वो क्या करें, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे काम खत्म कर दे। जब आपको ऑर्डर डिलीवर करना है तो सारा आपका जो प्रोडक्शन है फिनिश गुड्स का वो हो चुका हो कंप्लीट। ऐसा ना हो 200 वर्कर हैं, 200 में 150 ने काम कंप्लीट कर दिया, 50 पेंडिंग है। ठीक है, कुछ इस तरीके से करो कि टोटल वर्क पूरा हो जाए। ये मैनेजर का काम है बेटा कि काम पूरा टाइम पे हो। वर्कर अपना काम करके देगा, लेकिन इन टोटल ऑर्गेनाइजेशन का काम हो, ये आपका मैनेजर फोकस करेगा। और ये किस चीज से पॉसिबल है बेटा? It is only upon the establishment of coordination that everyone completes his own work in time keeping with the total work to be performed. ठीक है, और ये सारा आपका कोऑर्डिनेशन से ही क्या हो पाएगा जी, ये सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, दोबारा से दिखा दूं बेटा, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस आती है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन उनको दूर करता है, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करवाने में हेल्प करता है, एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। The next major point which delineates the importance of coordination is that various units in an organization are interdependent. The higher the interdependence among the units, the greater is the need of coordination. एक बिजनेस के अंदर हो सकता है बेटा अलग अलग यूनिट हो। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसकी राजस्थान में भी एक प्लांट है, हरियाणा में भी एक प्लांट है, गुजरात में भी एक प्लांट है। अब कहने को सारी अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन सभी इंटरडिपेंडेंट होती हैं बेटा एक दूसरे के ऊपर। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत होती है तो यही यूनिट्स आपके काम आती हैं एक दूसरे के। और ये यूनिट्स जितनी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे पर, उतना ज्यादा क्या होगा जी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, क्लियर है। डिपार्टमेंट्स की बात भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग यूनिट भी होती है बेटा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है बहुत बड़ा और उसके अंदर आपकी 3 यूनिट्स बनी हुई हैं। ठीक है, सो कभी एक यूनिट में मान के चलो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो दूसरी यूनिट्स आपकी काम आती है। तो ये आपके इंपॉर्टेंस के कुछ पॉइंट थे बेटा, और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन की जितनी भी बातें थी आपकी कंप्लीट होती है। एक रिकैप हम ले लेते हैं फटाफट से। हमने क्या पढ़ा? हमने शुरुआत की बेटा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के बारे में कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। इसके लिए हमने क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेशन में सिर्फ जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है आपकी, उसमें सिर्फ 5 फंक्शन नहीं होते, एक छठा फंक्शन और होता है जो सीरीज में नहीं आता लेकिन काम का बहुत होता है, वो सभी फंक्शंस के साथ चलता है। और वो क्या है जी? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जान है जी मैनेजमेंट की। कोऑर्डिनेशन आपका ग्रुप एफर्ट्स की तरफ लेके जाता है। कोऑर्डिनेशन आपका यूनिटी ऑफ एक्शंस करवाता है जी, एक्शन सारे एक साथ परफॉर्म हो। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है आपकी। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेटली भी परफॉर्म करवाना पड़ सकता है, और कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सभी मैनेजर्स की। इसके अलावा हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन आपका रिक्वायर्ड है बेटा प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग के साथ, और कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। हर जगह आपकी क्या है जी? कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। और कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ये आपका हेल्प करता है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड रहेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होते हैं, लेकिन फिर भी आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो, गोल अचीव हो, तो कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस आती है। स्पेशलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसर जो है आपका, ये भी क्या है बेटा? सारे कोऑर्डिनेशन से इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है। शुरुआत की हमने मैनेजमेंट के मीनिंग से। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट के फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट की मेरिट्स, डीमेरिट्स, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट की लेवल्स क्या है, ये सारी बातें हमने पढ़ी और कोऑर्डिनेशन के बारे में आपका पढ़ा।
सो आपका जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो रखी जा चुकी है बेटा इस चैप्टर के साथ मैनेजमेंट के बारे में। अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स रहेंगे वहां पे हम एक डीप एंड डिटेल स्टडी करेंगे आपका मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, बाकी बातें हम डिस्कस करेंगे जी हमारी अगली क्लास में। आज की क्लास में आपका बेटा चैप्टर नंबर 1 जो कंटेंट है वो पूरा हो चुका है। जुड़े रहें मेरे साथ। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप बेटा, मेरा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोगों के पास होगा भी, अगर किसी के पास नहीं है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेटा इस नंबर पे, मेरे को आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो। आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो जरूर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, हाथों हाथ रिप्लाई ना आए आपके पास, थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको जल्द से जल्द आपको रिप्लाई आपकी क्वेरी का किया जाएगा। ठीक है जी। सो अपना ध्यान रखें, मन लगा के पढ़ाई करें बेटा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, और जो ऑलरेडी हमने लेक्चर्स किए हैं वो रिवाइज कर ले और चैप्टर 1 को अच्छे से पैक कर ले। ठीक है जी। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।